रेखा अपने पति नीलेश और 9 वर्षीय बेटी पूजा के साथ गांव आई हुई थी। जहां गांव में उसके जेठ और जेठानी अपने 15 वर्षीय बेटे रामू के साथ रहते थे। जब से रेखा वहां पर पहुंची थी, तब से वह देख रही थी कि रामू कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वह किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहा था और हमेशा अकेले में गुमसुम सा बैठा रहता था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यह किसी को नहीं पता था। लेकिन रेखा उसके व्यवहार को देखकर कुछ परेशान हो गई थी। उसने अपनी जेठानी से पूछा कि रामू इतना गुमसुम सा क्यों है। तो उसकी जेठानी लापरवाही से कहने लगी, पता नहीं आजकल इसे क्या हो गया है। ठीक हो जाएगा, अभी वो बच्चा है, इसे क्या परेशानी होगी। खैर छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीद कर लाई हूँ। यह कहकर वह अपने बैग से साड़ी निकालने के लिए चली गई। रात को जब सोने का समय हुआ तो पूजा भी अपने भाई के साथ सोने की जिद करने लगी। वह अपनी माँ के पास आई और कहने लगी कि माँ, मुझे अब भैया के साथ नहीं सोना है। रेखा हंसते हुए बोली, क्यों बेटा, माँ के बिना तुझे नींद नहीं आ रही। पूजा रोते हुए कहने लगी, नहीं माँ, वो ना रामू भैया के पास एक किताब है। वह मुझे भी वह किताब दिखा रहे थे। मुझे वह किताब जरा भी अच्छी नहीं लगी। यह सुनकर उसके मम्मी पापा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोनों ने मिलकर रामू के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें कुछ गंदी किताबें मिली। अब उनको समझ में आ गया था कि रामू बदला बदला सा क्यों लग रहा है। पता नहीं कहाँ से उसे गंदी किताबें मिल गई थी, जिसके कारण वह हर समय यही सब सोचता रहता था। अनमोल ने अपने भैया से कहा कि हमें रामू को इस दलदल से बाहर निकालना होगा। आप लोग हमारे साथ शहर चलिए, रामू की काउंसलिंग करवाएंगे। माहौल बदलेगा तो शायद इन सब चीज़ों से उसका ध्यान हट जाए। रामू के पिता को यह बात ठीक लगी। वह लोग तुरंत ही शहर चले गए। वहां पर 1 महीने तक सभी के साथ मिलजुल कर रहे। रामू को उसके मम्मी पापा ने बड़े प्यार से समझाया कि यह सब गलत है। रामू भी समझदार बच्चा था तो वह अपने मम्मी पापा की बात समझ गया। उसके साथ ही रामू की काउंसलिंग भी करवाई। उसके बाद पता चला कि रामू को पेंटिंग का शौक है, तो उसके पापा ने रामू को बहुत सारे रंग ब्रश खरीद कर दे दिए। वहां से लौटते समय रामू एक अलग ही सोच लेकर जा रहा था और इस बार उसके मम्मी पापा भी तय कर चुके थे कि वह अपने बेटे को भरपूर प्यार दुलार देंगे और उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाएंगे कि बाहर की बुराइयां उसे छू भी ना पाए।